गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज आप अपना टॉपिक स्टार्ट करना है मिसलेनियस के 11th क्वेश्चन तो मतलब 2006, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20 इन्होंने सालों के पेपर से क्वेश्चन आया। बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पेपर च एक सम आता है, हरेक सैट से अलग अलग होता है। मतलब ये वाला सम तो पिया ही होंगे ना। अ विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सैमी सर्कुलर ओपनिंग। कहता है एक विंडो हैगी है रेक्टेंगल की शेप च। आ देखो जरा, सरमाउंटेड बाय सैमी सर्कुलर ओपनिंग। ये उपर सैमी सर्कुलर ओपनिंग हैगी है, ऐदा करके ऐदा दी विंडो हैगी है। दी टोटल पैरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। पैरीमीटर विंडो का दिता है 10 मीटर। ये गिवन आपां जिहड़ी चीज़ गिवन होंदी है कॉन्स्टेंट होंदी है। पैरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ विंडो। डिमेंशन मतलब आप लेंथ लभनी है तो ब्रेडथ लभनी है। इधर वाला भी लभना है, वो कोई गल नहीं, लभ लांगे आप। फाइंड द डिमेंशंस ऑफ विंडो यानी कि आप लेंथ लभनी है तो ब्रेडथ लभनी है। ऐदा है। टू एडमिट मैक्सीमम लाइट थ्रू होल ओपनिंग। मैक्सीमम लाइट कदों विंडो चो बाहर आएगी जदों एरिया मैक्सीमम होएगा। जदों एरिया की होएगा मैक्सीमम। बारी या जिन्नी ज़्यादा चौड़ी बारी होगी, जिन्नी ज़्यादा खुली विंडो होएगी, उन्नी ही ज़्यादा लाइट बाहर आएगी। मैक्सीमम लाइट का मतलब मैक्सीमम एरिया। हुण इहदा मतलब लाइट दे नाल वर्ड मैक्सीमम लगा है, मतलब ये थोड़ी कि आपां लाइट नूं डिफरेंशिएट करना शुरू कर देंगे। मैक्सीमम एरिया की गल होंदी पई है। मान लो लेंथ है 2x, आ लेंथ मान लो 2x। वैसे x भी मान सकते हो, मैं 2x क्यों मनी तुहानूं दस देना, उन्हें क्लीयर कर देना। सम थोड़ा सौखा कैलकुलेशन हो जाएगी। इनू डोटेड बना लें। विड्थ मान लो y, ब्रेडथ मान लो इनू ही y। हुण जे आ 2x आ भी सारी 2x होनी है तो यदा अद्ध x हो जाएगी। यदा अद्ध हो जाएगी x, यदा अद्ध x हो जाएगी। यानी कि लिखना किदा आपां लेंथ ऑफ विंडो या रेक्टेंगल का लो 2x मान ली। विड्थ विंडो y मान ली। हुण ये सैमी सर्कल बनता पाया, सैमी सर्कल। पैरीमीटर हुण उन्होंने कहा पैरीमीटर ऑफ विंडो दिता है 10 मीटर। पैरीमीटर ऑफ विंडो दिता है 10 मीटर। आप लिखना कितना है, पैरीमीटर ऑफ विंडो इज 10 मीटर। हुण पैरीमीटर हुंदा घेरा, ट्रायंगल का घेरा, आउटर बाउंड्रीज का सम। हुण पैरीमीटर दे विच ना आली चीज़ इनकलूड नहीं होनी, ये अंदर वाले पासे पई है ना। मतलब पैरीमीटर ऑफ विंडो च रेक्टेंगल दियां आलियां साइडां इनकलूड होनियां, प्लस सैमी सर्कल का पैरीमीटर इनकलूड होना है, प्लस सैमी सर्कल का पैरीमीटर इनकलूड होना है। यानी कि पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल दे विच की इनकलूड होना है 2x। एक तो आ साइड इनकलूड होनी है, काली होनी y, काला y प्लस y। सैमी सर्कल का पैरीमीटर जब सरकमफ्रेंस करो। हुण सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला होंदा 2πr। ये x हाफ है ना रेडियस। सैमी मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस का फार्मूला होंदा 2πr। ये सैमी सर्कल बनता पाया, सैमी सर्कल। ये सरकमफ्रेंस का फार्मूला होगा πr। r है रेडियस, यानी कि रेडियस है x। इतों तक रेडियस ही बनना ना। आ पूरा 2x है, अद्धा x ही बनेगा। जे आप इतने x लै लेंगे, इनू x/2 मनना है, फ्रैक्शन जो सम चल जाना ही सोल्व हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, कोई घबराने वाली गल नहीं है। ऐदा आना है πx आया 2πr सर्कल का होंदा है, की कहते हैं सरकमफ्रेंस, तो πr होएगा सैमी सर्कल का। हुण इस चो वैल्यू कट लो, y की वैल्यू सौखी निकल आनी है, y प्लस y 2y हो जाना ना, 2y इधर प्या रहन दो, πx उधर जाके माइनस, 2x भी उधर जाके माइनस, 2 इधर आके डिवाइड करो, कल्ले कल्ले ना डिवाइड करो, 2 10 डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, पाई बाय 2x आ जाएगा माइनस
एक्स आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर आएगी 1, एक क्वेश्चन नंबर आएगी 1। फाइंड दी डायमेंशनस ऑफ विंडो क्या है, लेंथ ब्रेडथ कटनी आप। अगे देखो यार, टू एडमिट मैक्सिमम लाइट का मतलब मैक्सिमम एरिया में डिफरेंशिएट करना है। एरिया ऑफ विंडो का फार्मूला की बनना है, एरिया ऑफ विंडो का फार्मूला बनना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया रेक्टेंगल का प्लस करना प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल का प्लस करना। रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होंगे लेंथ इंटू ब्रेडथ, सैमी सर्कल का एरिया होंगे पाई आर स्केयर, यह आ जाएगा हाफ पाई आर स्केयर। सैमी सर्कल का हाफ आ जाएगा ना, हाफ पाई आर स्केयर आ जाएगा। अगे देखो जरा, लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ कितनी है अपने को 2x, लेंथ है 2x, ब्रेडथ है y, 2x इंटू वाई प्लस हाफ पाई आर, रेडियस है x, रेडियस है x, हाफ पाई x स्क्वायर। ये एरिया आ गया, दो वेरीएबल च आ गया। उदों तक डिफरेंशिएशन नहीं करनी जो तक सिंगल वेरीएबल च ना आ जाए, जो तक सिंगल वेरीएबल च ना आ जाए। वैल्यू लाओ वाई दी, वाई दी वैल्यू की है 5 माइनस पाई बाय 2x माइनस x प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर, प्लस हाफ पाई एक्स स्क्वायर। पहला मल्टीप्लाई कराओ, पहला मल्टीप्लाई कराओ, बाद डिफरेंशिएशन करो ना, मल्टीप्लाई कर लो, ईजी होंगी है। मल्टीप्लाई करांगे 10x हो जाएगी, तो ये अपने आप ते मल्टीप्लाई करा करो, मैं तो स्लो स्लो करना है। इधर 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा, हाफ पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आली टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकती है, आलियाँ दोवें टर्म आपस में प्लस माइनस हो सकती हैं, मतलब 10x माइनस 2x स्क्वायर स्टार्टिंग से लिख लो। अज इन्होंने टिक किया, इन्हों का आपस एलसीएम लो, माइनस 2 पाई एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि कोफिशिएंट सेम है ना, ता करके इन्होंने प्लस माइनस कर लिया। 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा। हम डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट करांगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर डी ए बाई डी एक्स आएगा, 10x का डेरिवेटिव आ जाएगा 10 माइनस 4x, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट, इधर 2 अगे आएगा, 2 अगे आएगा, 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 अगे आएगा, 2 ना 2 कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मान सिंगल डेरिवेटिव में 0 के बराबर पुट करीदा है, पुट डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू 0, सिंगल डेरिवेटिव में 0 के बराबर पुट करो, एक्स की वैल्यू कढो, 10 माइनस 4x माइनस पाई एक्स इक्वल टू 0। एक्स वाली टर्म दूजी साइड से जाके प्लस हो जाएगी, 4x प्लस पाई एक्स, एक्स कॉमन कढो, एक्स कॉमन कढो, 4 प्लस पाई, 4 प्लस पाई उधर डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस पाई 10/4 प्लस पाई। पर लेंथ है 2x, भुलेखा ना खा जाओ, लेंथ है 2x, आप लेंथ कटनी है तो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 च भरनी है। लेंथ इज इक्वल टू 2x इक्वल टू 2 इंटू 10 हो जाएगा 20/4 प्लस पाई, पुट एक्स इन फर्स्ट, एक्स की वैल्यू पहली क्वेश्चन च भरनी है आप। पहली क्वेश्चन है y इज इक्वल 5 माइनस पाई बाय 2x माइनस एक्स, y इज इक्वल टू 5/2 माइनस y इज इक्वल टू 5 है माइनस पाई बाय 2 इंटू एक्स माइनस एक्स, एक्स का ब्रैकेट बाहर देना, एक्स की वैल्यू लानी, एक्स की वैल्यू की 10/4 प्लस पाई, 10/4 प्लस पाई। एलसीएम 2 इंटू 4 प्लस पाई एलसीएम आ जाएगा, इतना 2 भी मल्टीप्लाई होएगा तो 4 प्लस पाई भी मल्टीप्लाई होएगा, 2 इंटू 4 प्लस पाई एलसीएम आएगा ना, जो 2 मल्टीप्लाई करांगे 10 आ जाएगा, ब्रैकेट च लिख लेंगे 4 प्लस पाई। इतने थले आही टर्म हैगी है, आही टर्म हैगी है माइनस पाई 10 पाई, इतने 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम तो लाने आते ही होने, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
मल्टीप्लाई ब्रैकेट खोलेंगे 40 माइनस 20 आ जाना, उपर आ जाना 20, 10 पाई कैंसल हो जाना, थले 2/4 प्लस पाई। ये अपने हिसाब ना करो, हाँ कैलकुलेशन सोल्व, 2 की 20 ना कटिंग हो जाएगी, 10/4 प्लस पाई आ जाएगा। ये ब्रैथ आ गई 10/4 प्लस पाई, ये ब्रैथ आ गई। मैक्सीमम लाइट क्या है, मैक्सीमम लाइट का मतलब डबल डेरीवेटिव करना, आप डबल डेरीवेटिव नैगेटिव होना चाहिए। इक्वेशन 2 की दोबारा डिफरेंसीएशन करो, 10 जी तो 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी -4 माइनस पाई, नैगेटिव आएगा ना, 10 जी तो 0 ही हो जाएगी, ये हो जाएगी -4 माइनस पाई। डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, d² a/dx² -4 माइनस पाई। देयरफॉर एरिया इज मैक्सिमम, मैक्सिमम लाइट क्या ही ना, कोई गल है, एरिया इज मैक्सिमम। ऐदा करना सम सोल्व। डिमेंशनस क्या ही, लेंथ ते ब्रेड्थ आप कट ली। नैक्सट क्वेश्चन देखो, एक्सट्रा क्वेश्चन है, बुक च नहीं है। हूँ कई बार पेपर च आला क्वेश्चन आ जाता है, मतलब विंडो वाला क्वेश्चन बुक वाला तो कराता मैं तुहानूं, ये एक्सट्रा क्वेश्चन भी करान लगा वा। कई बार पेपर च ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। अ विंडो हैज़ ए शेप ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। पिछले सम च रेक्टेंगल हैगी ही थले, उपर की गई उपर है सैमी सर्कल, एड च उपर है इक्विलेटरल ट्रायंगल, उपर की इक्विलेटरल ट्रायंगल। मान लो जी आ साइड एक्स आ, इधर 2x मनने की लोड़ नहीं की, क्योंकि इधर रेडियस नहीं कटना पैंदा, मैं इधर x ही मनागा। जे आ x आ भी x होनी है, आ भी x ही होनी है, रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड इक्वल होनी है। ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है, आ भी x बन जानी, तो आ भी x बन जानी, तो इधर मान लो y, इधर मान लो y। इफ द पैरीमीटर ऑफ द विंडो इज 12 मीटर, पैरीमीटर ऑफ विंडो का 12 मीटर, फाइंड द डिमेंशन ऑफ विंडो दैट विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट एरिया ऑफ विंडो। सेम टू सेम पिछले वाला सम है, जिते सैमी सर्कल के फार्मूले लगे सी, उत्थे ट्रायंगल के फार्मूले लगने हैं, उत्थे ट्रायंगल के फार्मूले लगने हैं। ये अपने आप करो, हाँ वीडियो पोस्ट करके। पैरीमीटर ऑफ विंडो, पहला आप मान लेना लेट लेंथ, लेंथ कि बराबर मान लेना, लेंथ ऑफ विंडो मान लेने x, लेंथ ऑफ विंडो मान लेने x, विड्थ मान लेने आप y, विड्थ ऑफ विंडो मान लेने y। पिछले सम 2x तो आम नहीं, कैलकुलेशन ईजी वाली, तो पिछले सम भी x मान सकते हो लेंथ, कोई गल नहीं, आंसर आ जाएगा। पैरीमीटर दिता है, पैरीमीटर ऑफ विंडो दिता है 10 मीटर, 10 नहीं दिता, सॉरी 12 दिता, 10 पिछले सम। हुण पैरीमीटर हुंदा है बाउंड्रीज का सम, मतलब आली साइड पैरीमीटर च इंकलूड नहीं होनी, बाउंड्रीज का घेरा होंदा बाहर वाले पासे वाला इंकलूड। मैं पिछले सम भी इनू इंकलूड नहीं सी कीता, बाउंड्रीज का सम होंदा पैरीमीटर। एक्स 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 3 वारी एक्स है, वाई है 2 वारी, चो वाई की वैल्यू कट लो, 12 माइनस 3x/2 आ जाएगा, वाई की वैल्यू कट लो, 12 माइनस 3x/2 आ जाएगी। हूँ फाइंड दी डिमेंशनस ऑफ विंडो क्या है, मतलब वही गल लेंथ ब्रेड्थ की कटनी है, डिमेंशनस ऑफ विंडो का मतलब लेंथ ब्रेड्थ की कटनी है आप। डैट विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट एरिया, एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला तुहानूं पता ही है कि होंदा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। हुण एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल के फार्मूले अड़ जाना, तुसीं मैनूं पक्की गल है अड़ जाना, तुहानूं पता ही नहीं होना एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल की होंदा, तुहाडा सम ही नहीं सोल्व होना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होंदा √3/4 साइड स्क्वेयर, √3/4 साइड स्क्वेयर, साइड हैगी x, ये होंदा एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फार्मूला। चलो प्लस साइड स्क्वेयर लिख देने, साइड में बाद बन लांगे ना x, आ होंदा फार्मूला। लेंथ हैगी x, ब्रेड्थ हैगी y, XY √3/4 x स्क्वेयर। हुण इहदे विच देखो दो वेरीएबल सामने सिंगल वेरीएबल कन्वर्ट करना, y की वैल्यू लाओ, y की वैल्यू लाओ इक्वेशन नंबर 1 चो। हुण डिफरेंशिएशन करो, पहला मल्टीप्लाई करा लो ब्रैकेट खोल के,
तो ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करांगे 12x/2 आएगा। 2 दोवां थले लिख लो स्प्लिट करके, 2 दोवां थले स्प्लिट करके लिख लो 6x बन जाएगा। 12 के थले 2 लिखांगे 6 बन जाएगा ना, x मल्टीप्लाई होएगा। ये थले भी 2 लिखना है, इदा नहीं कर सकते 2 ਨਾਲ 12 कटता, दोवां थले लिखना। हूँ डिफरेंसीएशन करो, 0 के बराबर पुट करो, x की वैल्यू कढो। सिंगल वेरीएबल सवाल आ गया, सिंगल वेरीएबल सवाल आ गया। डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू x, इधर dA/dx आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 2 अगे आ जाएगा, 2 अगे आ जाएगा, 2 ना 2 कैंसिल, -3x आ जाएगा। इधरों भी 2 अगे आ जाएगा, थले 2 ना 4 कैंसिल हो जाएगा, 8 टर्म आ जाएगी। इनू आप सेकंड मान लेना, इनू आप सेकंड मान लेना। हूँ इनू 0 के बराबर पुट करांगे, पुट dA/dx इक्वल टू 0, dA/dx नू 0 के बराबर पुट करना। टर्म उधर शिफ्ट कर लेंगे, -3x उधर जाए +3x हो जाएगा, √3/2 इधर आगे माइनस हो जाएगा, इधर आगे माइनस हो जाएगा। लो एलसीएम वगैरह, जो एलसीएम वगैरह लवांगे आप, आंसर होना अपना 2 इधर मल्टीप्लाई करांगे, 6x कॉमन काट लेंगे ना, 6 इज इक्वल टू इधर आएगा 6 माइनस √3, x कॉमन काट लिया, थले आई ना 2, 2 6 ना मल्टीप्लाई करांगे, 2 6 ना मल्टीप्लाई करांगे 12, तो 6 माइनस √3 थले आगे डिवाइड हो जाएगा, 2 6 ना मल्टीप्लाई करांगे 12 भी हो जाएगा ना, 6 माइनस √ थले आगे डिवाइड हो जाएगा। ये अपने आप कैलकुलेशन करो, मैं तो स्लो मजे मजे करन दिया, तो ये अपने आप करो। 12/6 माइनस √3 वैल्यू होनी x की, ये वैल्यू होनी x की, पुट इन फर्स्ट। सब तो पहली इक्वेशन करो y की वैल्यू कटो, y की वैल्यू कटो। हूँ फर्स्ट इक्वेशन है सी आ रही 12 माइनस 3x/2, 12 माइनस 3x नू रख लो ब्रैकेट च बाई 2, x का वैल्यू लाओ, x का वैल्यू लावांगे 12/6 माइनस √3, 12/6 माइनस √3 मल्टीप्लाई करो, 6 माइनस √3 नू 12 ना मल्टीप्लाई करांगे, थले 6 माइनस √3 आएगा, थले 2 आएगा, 12 6 72 माइनस 12/√3 -36, -36 जी तीजे नंबर वाली टर्म होंगी वो दूजे ते आ जाती, जी तीजे नंबर वाली टर्म होंगी वो दूजे ते आ जाती है। ऊपर आएगा 72 माइनस 36, 36 आएगा, माइनस 12/√3, 2 दूजे नंबर पर आ जाएगा, तीजे नंबर वाली टर्म दूजे ते आ जाती। उपरों कॉमन कड्डो 2, उपरों 2 कॉमन कड्डांगे 18 बचेगा, -6√3 बचेगा, आले 2 ना कैंसिल हो जाएगा। उपरों 2 कॉमन कट के मैं डायरैक्ट घटाता ये नाल, ये सौखे जे स्टैप है, बड़े आराम नाल कर सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत वाली गल नहीं गई। ये तुहाडा आंसर आएगा वाई का। उन्होंने कहा फाइंड दी डिमेंशनस ऑफ विंडो, ये एक्स कटना ही तो वाई कटना ही, ये दोवें चीज़ां कटनियां आप। बाद उन्होंने कहा मैक्सीमम एरिया, एरिया मैक्सीमम क्या ना, लार्जेस्ट एरिया क्या, लार्जेस्ट एरिया क्या, मतलब सैकेंड इक्वेशन की दोबारा डिफरेंसीएशन करो, यदि तो 0 हो जाएगी, यदि -3 हो जाएगी, यदि √3 + 2 हो जाएगी, √3/2। डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पैक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट सेकेंड विद रिस्पैक्ट टू एक्स, d² a/dx², d² a/dx², तो यदि आ जाएगी -3 + √3/2, एक्स की तो 1 हो जाएगी ना, आ नंबर वड्डा आ नंबर छोटा, ऑबवियस ही गल है, -3 यदि वैल्यू होंगी 1.7 नू 2 ਨਾਲ डिवाइड करांगे तो मतलब 0 पॉइंट समथिंग होना ना, तो आ नंबर वड्डा ही है, लैस दैन 0 आ जाना, नैगेटिव आ जाना, पक्की गल, लैस दैन आ जाना 0। देयरफॉर एरिया ऑफ विंडो इज़ लार्जेस्ट, एरिया ऑफ विंडो इज़ लार्जेस्ट। ऐदा करने सम सोल्व। मैं आराम नाल स्लो मजे मजे ना क्वेश्चन कराना, ये तुम अपने आप करो, पता लग जाएगा तुहानूं, बड़े आराम नाल, सौखे क्वेश्चन है, कोई औखे क्वेश्चन नहीं है। अगे एग्जाम्पल 37 देखो यार, हुण ये एग्जाम्पल बुक च वेख लेना किहड़े तरीके नाल कीती है, ते मैं किहड़े तरीके नाल करा रहा।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿੱਡੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। 2010 13 14 ਚ ਆਇਆ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਫ ਲੈਂਥ ਆਫ 3 ਸਾਈਡਸ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਅਦਰ ਦੈਨ ਬੇਸ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਓ, ਆ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ 3 ਸਾਈਡ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਅਦਰ ਦੈਨ ਬੇਸ, ਬੇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਸਾਈਡ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ 10 ਦੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆ ਵੀ 10 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਹਾਈਟ ਡਰਾ ਕਰ ਲਾਂ ਡੋਟਡ, ਫਿਗਰ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਫਿਗਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ 10 ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 10, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸਟੈਂਸ x ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 ਪਲੱਸ 2x। ਜੇ ਫਿਗਰ ਸਹੀ ਬਣ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਟੋਟਲ ਬੇਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 10 ਪਲੱਸ 2x। ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕਿਹਾ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ, ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਟ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਆਲੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੇਖੀਏ, ਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆਲੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਵੇਖੀਏ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ ਬੇਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਸਕੁਅਰ 10 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 100 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ, ਸਕੁਅਰ ਉੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਆਏਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ, ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ 10, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ 10 ਪਲੱਸ 2x, 10 ਪਲੱਸ 2x, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਫ ਸਮ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ, ਅੰਡਰ ਰੂਟ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ। ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਵੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। 10 ਪਲੱਸ 10 20 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 20 ਪਲੱਸ 2x, 2 ਕੋਮਨ ਕੱਢੋ, 2 ਕੋਮਨ ਕੱਢੋ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ, 2 ਕੋਮਨ ਕੱਢੋ, 10 ਪਲੱਸ x ਬਚੇਗਾ ਨਾ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ 2 ਨਾਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਾ ਏਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਮੰਨਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਸੀਮਮ ਵਰਡ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਬੁੱਕ 'ਚ ਸਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬੜਾ ਲੈਂਥੀ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਬੁੱਕ 'ਚ 1 ਪੇਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 3-4 ਪੇਜ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਡੇ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਰੂਟ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SVS ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਬੁੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਪਲਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦਿਆਂ। ਇੱਧਰ ਏ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ Z, ਸਕੇਅਰ ਵਾਲੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ Z ਮੰਨਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। 10 ਪਲੱਸ x ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, 100 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ। ਏਰੀਆ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕਰ ਲਈ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਈ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ x, ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਇੱਧਰ u ਬਣਨਾ, ਇੱਧਰ v ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ dz ਬਾਈ dx, dz ਬਾਈ dx, u ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ
ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 100 ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਮਾਈਨਸ 2x ਹੋ ਜਾਏਗਾ प्लस एक करी इनू कॉन्स्टेंट रख लेना है 100 माइनस x स्क्वायर नू कॉन्स्टेंट रख लेना है ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ u ਦੀ ਪਾਵਰ n है ना 2 ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ 10 प्लस x ਦੀ पावर आ जाएगी 1 10 प्लस x ਦੀ दोबारा करनी है 10 ਦੀ 0 हो जाएगी x ਦੀ 1 हो जाएगी वो लिखने की लोड़ ही नहीं दोबारा भी करांगे तो 0 प्लस 1 ही आनी dz बाई dx कॉमन कड्डो कॉमन कड्डांगे 10 प्लस x कॉमन कड्डो 2 भी कॉमन कड्डो 10 प्लस एक्स भी कॉमन कड्डो 2 भी कॉमन कड्डो अंदर 10 प्लस एक्स बचेगा 2 कॉमन कट लिया तो माइनस एक्स बचेगा माइनस एक्स बचेगा 2 10 प्लस एक्स कॉमन कटांगे इतने बचेगा 100 माइनस एक्स स्क्वायर 100 माइनस एक्स स्क्वायर इतने डी जेड बाई डी एक्स बचेगा इधर ब्रैकेट खोल के प्लस माइनस करना शुरू करो 2 इंटू 10 प्लस एक्स आएगा इधर आएगा माइनस 10x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 100 माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100 इनू इक्वेशन नंबर मान लाँगे 2 इनू इक्वेशन नंबर मान लाँगे 2 क्योंकि एरिया इनू फस्ट बननी है ना यह डबल डेरिवेटिव तो करना पुट डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 0 डी जेड बाई डी एक्स 0 के बराबर पुट करा इनू 0 के बराबर पुट करा एक्स की वैल्यू नहीं माइनस 10 इनू 0 के बराबर पुट करा एक्स की वैल्यू नहीं माइनस 10 पक्की गल नैगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होनी है इनू 0 के बराबर पुट करो 0 के बराबर पुट करा माइनस 2 कॉमन कटो नैगेटिव टर्म कॉमन करा साइन चेंज हो जाने माइनस 2 कॉमन कटो माइनस 2 डिवाइड हो गए 0 हो जाना माइनस 2 डिवाइड हो गए 0 हो जाना ये फैक्टर बनाओ प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके 50 एक्स स्क्वायर प्लस 10x एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 5x बनना है 10 माइनस 5 5 हो ना कॉमन कटो x प्लस 10 माइनस 5 कॉमन कटो x प्लस 10 फैक्टर बनावांगे x माइनस 5 x प्लस 10 इक्वल टू 0 x दी दो वैल्यू आ गई इनू 0 ना कंपेयर करांगे x की वैल्यू आएगी 5 इधर आनी माइनस 10 लिए फिर रिजेक्ट हो जानी है मतलब x इक्वल टू 5 वाली एक्सैप्ट होनी है अपनी उन्होंने की क्या है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रपीजियम वैन इट इज़ मैक्सीमम एरिया च वैल्यू भरनी है ये भरनी भरो वैल्यू x का 5 भरो पुट इन फस्ट पहली क्वेश्चन च भरांगे जो आप की आ जाएगा अपने को एरिया इज इक्वल टू 10 प्लस 5 इधर आ जाएगा अपने को 100 माइनस 5 का स्क्वायर 15 रूट 75 आ जाएगा 15 रूट 75 आ जाएगा तो यदि डबल डिफरेंसीएशन दोबारा भी करनी है ना सैकेंड की वो प्रोडक्ट रूल के नाल होएगी आ सैकेंड इक्वेशन हैगी है यदि डबल डिफरेंसीएशन दोबारा भी करनी डी जेड बाई डी एक्स की जो डबल डिफरेंसीएशन दोबारा करांगे इनू यू मनांगे तो इनू मनांगे वी डिफरेंशिएट सैकेंड विद रिस्पैक्ट टू एक्स डी स्क्वेयर जेड बाई डी एक्स स्क्वेयर 2 बार कॉन्स्टेंट ही प्यारा है अंदर 10 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट माइनस 2x स्क्वायर है ना वो डिफरेंसीएशन हो जाएगी माइनस 4x माइनस 10 प्लस एक करी वाली टर्म कॉन्स्टेंट रख दो माइनस 2x स्क्वायर
माइनस 10x प्लस 100 ਨੂੰ कॉन्स्टेंट रहन दो x प्लस 10 प्लस x का डेरीवेटिव 10 प्लस x का डेरीवेटिव 1 ही हो जाएगा 10 का हो जाएगा 0 x हो जाएगा 1 हूँ x का 5 भरो एट x इज इक्वल टू भरो 5 x का 5 भरोगे ना टर्म 0 हो जाएगी भर के देखोगे आ टर्म 0 हो जाएगी भर लियो इतने x का 5 भरो 15 आ जाएगा इतने आ जाएगा -20 -10 -30 आ जाएगा अब पॉजिटिव नू नैगेटिव टर्म ना मल्टीप्लाई करांगे -9 आंसर आएगा तुहाडा मतलब लैस दैन आएगा 0 एरिया इज मैक्सीमम आएगा ऐदा करना सम सोल्व एक बारी बुक च तरीका वेखना सम सोल्व करन दा फिर मेरा तरीका वेखना तुहानूं डिफरेंस पता लगेगा किद्दां करने सम सोल्व ये भी अपने आप कराया करो ना इक्वेशन नंबर 1 बना के स्केयरिंग करके अपने आप डिफरेंशिएशन करो हो जाएंगे सम सोल्व छेती हो जाएंगे मैनू तो वेखो टाइम लगना ही है मैं कला स्टैप करन दियां लास्ट क्वेश्चन कराउणा अज दा 41th एग्जाम्पल 2019 आया पेपर च अपाची हैलीकैप्टर ऑफ एनिमीज फ्लाइंग अलोंग दी कर्व आसमान च हैलीकैप्टर उड़दा पिया y इज इक्वल टू x स्केयर प्लस 7 ਉਹਦਾ पाथ ट्रेस है ਉਹਦੀ इक्वेशन है सोल्जर इस पॉइंट ਤੇ ਹੈਗਾ वांट्स टू शूट डाउन दी हैलीकैप्टर when it is maximum wants to shoot down the helicopter when it is nearest to him कहता सोल्जर ने हैलीकॉप्टर ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ फाइंड दी ਨੀਅਰੈਸਟ डिस्टेंस ਕੱਢਣਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਨੀਅਰੈਸਟ डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ਨੂੰ डिफरेंशिएट करना है डिस्टेंस ਨੂੰ डिफरेंशिएट करना ਨੀਅਰੈਸਟ मतलब स्मॉलेस्ट मतलब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए मतलब डबल डेरिवेटिव आना चाहिए पॉजिटिव ऐदा है सम डिस्टेंस कटना आप नीयरेस्ट डिस्टेंस हुण पोजीशन ऑफ हैलीकॉप्टर एक्स कोमा वाई होंदा कोई भी पाथ ट्रेस करना है एक्स कोमा वाई एक्स ही रहेगा वाई की वैल्यू ला दो एक्स स्केयर प्लस 7 वाई की वैल्यू ला दो एक्स स्केयर प्लस 7 हूँ देखो जरा सोल्जर की पोजीशन ऑफ सोल्जर 3,7 इन्हां च डिस्टेंस कटना अंडर रूट एक्स विचों एक्स वाला पॉइंट माइनस करीदा फिर स्केयर कर दईदा वाई विचों वाई वाला पॉइंट माइनस करीदा क्योंकि सिंगल वेरीएबल च लैके आना ही ना वैसे तो एक्स कोमा वाई होंदा मैं वाई की वैल्यू लाती सिंगल वेरीएबल च आएगा तो डिफरेंशिएशन होएगी ना ये डी आ जाएगा एक्स -3 का होल स्केयर 7 है 7 कैंसल एक्स की बार 4 मैं तुहानूं की समझाया ਜਦੋਂ तक अंडर रूट जो अंडर रूट आ गया आप डिफरेंशिएशन नहीं करनी स्केयरिंग इक्वेशन नंबर 1 मान लो क्योंकि फाइंड दी नीयरेस्ट डिस्टेंस क्या आना डिस्टेंस डी कटना आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो आ इक्वेशन 1 जे -1 नहीं गा स्केयरिंग बोथ साइड कर देनी है इधर डी स्केयर आ जाना इनू Z मान लियो अंडर रूट से डिफरेंशिएशन करनी ही नहीं सम औखा सोल्व करना ही नहीं आपको टैक्नीक पता है सम नू ईजी सोल्व करने की तो क्यों करना हुण डिफरेंशिएशन करो 0 के बराबर पुट करो एक्स की वैल्यू कड्डो सम आ जाना डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स dz बाय dx 2 गया आ गया एक पावर घट गई एक्स रेज टू पावर 4 का डेरीवेटिव 4x क्यूब एक्स रेज टू पावर 4 का डेरीवेटिव 4x क्यूब ब्रैकेट खोल लेने 2x -6 प्लस 4x क्यूब इक्वेशन नंबर मान लेने 2 इनू 0 के बराबर पुट करो एक्स की वैल्यू कड्डो पुट dz बाय dx नू 0 के बराबर पुट करो एक्स की वैल्यू कड्डो 4x क्यूब प्लस 2x -6 क्यूबिक आ गई क्यूबिक के फैक्टर कितना बनाई रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म हैगी -6 कॉन्स्टेंट टर्म हैगी -6 हियर कांस्टेंट टर्म इज -6 फैक्टर्स ऑफ -6 आर -6 से फैक्टर की बनाएंगे +-1 +-2 +-3 +-6 आ फैक्टर बनाएंगे मैं अगे सम कराया क्यूबिक के फैक्टर बनाने एक्स का 1 भरो एक्स का 1 भरोगे ना 0 बन जाएगा
x इक्वल टू 1 मेक्स करो या करो x इक्वल टू 1 सैटिस्फाई एक्स का सब तो पहला 1 भरना, 1 भरांगे ना 0 आ जाएगा। सैटिस्फाई 4x क्यूब प्लस 2x माइनस एक्स इक्वल टू 1 इनू सैटिस्फाई करता पाया। सैटिस्फाई मतलब 1 भर के 0 आता पाया, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा। x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ आ टर्म का फैक्टर बन जाएगा। x माइनस 1 के नाल आ टर्म नूं कर देना डिवाइड, x माइनस 1 बाहर रखना, आ टर्म नूं अंदर रखना, डिवाइड करना। मतलब x माइनस 1 बाहर रखा, अंदर है 4x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 6 है। मल्टीप्लाई करा इनू, इतने होगा 4x स्केयर, इदा ही है ना। हाँ, इनू मल्टीप्लाई करा, सो ये तो 4x क्यूब होना ना, 4x के माइनस 1 मल्टीप्लाई करा, माइनस 4x स्केयर आएगा। इधर x स्केयर वाली टर्म नहीं गई, साइन चेंज करके थले टर्म लगेगी, ये तो इदा ही लग जाएगी ना थले, इधरों इदा लग जाएगी। एक्स नूं कितना मल्टीप्लाई करिए 4x स्केयर आए, 4x ना तो 4x स्केयर आएगा। 4x नूं माइनस 1 मल्टीप्लाई करांगे, माइनस 4x आएगा, साइन चेंज हो जाएगा, आ तो कैंसल हो जाएंगी है ना, ये तो पता ही है तुहानूं। 6x माइनस 6 एक्स नूं मल्टीप्लाई करांगे 6 ना, 6x माइनस 6 हो जाएगा, 6x हो जाएगा, 6 नूं माइनस 1 करांगे माइनस 6 आ जाएगा, साइन चेंज करके लगांगे। पक्की गल ही 0 ही होना सी, पक्की गल सी 0 ही होना सी। ਇਹਦਾ मतलब जी पिछले पेज से इक्वेशन हैगी सी आ वाली जी इक्वेशन हैगी सी, इनू किद्दां तोड़ के लिखना है, ये फैक्टर किद्दां बनाने हैं, यानी कि dz बाय dx नूं आपां 0 के बराबर पुट किया ही ना, आपां इस इक्वेशन नूं 0 के बराबर पुट किया ही, तो इनू तोड़ के लिखना है डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर तो 0 ही है, यानी कि इनू लिखना x माइनस 1 हूँ इनू 0 बराबर पुट करांगे, एक्स की वैल्यू 1 आएगी। जो इनू 0 के बराबर पुट करांगे, इनू 0 के बराबर पुट करांगे, सब तो पहले डिस्क्रिमिनेंट कटांगे, वेखते कोई वैल्यू होंगी कि नहीं। डिस्क्रिमिनेंट कट लो, बी स्केयर माइनस 4ac, बी स्केयर माइनस 4ac 16 इंटू 6 96, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, मतलब रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्स की वैल्यू होगी 1। फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस क्या है, एक्स का 1 पर OH, इक्वेशन नंबर 1 पुट इन फर्स्ट डिस्टेंस कढ़ने क्या है ना, कितना आएगा डिस्टेंस, एक्स माइनस 3 का स्केयर यानी कि 1 माइनस 3 का स्केयर प्लस एक्स रेस टू पावर 4, 1 की पावर 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्केयर 4 प्लस 1 5 हो गया, डी की वैल्यू होगी √5, डी की वैल्यू होगी √5। नीयरेस्ट क्या है, डबल डेरिवेटिव भी कटना है, यदा डबल डेरिवेटिव कट लो इक्वेशन नंबर 2 का, यदि डबल डिफरेंशिएशन करांगे तो 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 12x स्केयर आ जाएगा। डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, टी स्केयर जेड बाय डी एक्स स्केयर, 2x का डेरिवेटिव 2 माइनस 6 का 0, 4x क्यूब का 12x स्केयर, एक्स का 1 पर हो, एक्स की वैल्यू 1 आई, एट एक्स इक्वल टू 1, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, तो डबल डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव, एक्स इक्वल टू 1 से डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाएगा। देयरफॉर डिस्टेंस इज नीयरेस्ट, नीयरेस्ट का मतलब होंगे स्मॉलेस्ट, ऐदा होने तुहाडे सम, कल्ला कल्ला सम तुहानूं कराउण दियां स्लो मैं, इनू सोल्व कर लो, पेपर 'च वधिया नंबर आउणगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, जिन्ना सम कराया अज होमवर्क है उन्नी रिपीट करो, तुसीं उन्नी रिपीट करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।